समाजवादी पार्टी बिल्कुल नहीं आएगी। नहीं, तब भी अच्छी थी, पर अब महिलाओं के लिए कुछ ज्यादा ही सुविधाएं हैं। जिसके पैरों में जूता नहीं है वो हमारे मुख्यमंत्री को गुंडा बोल रहा था किसी चैनल पे। उत्तर प्रदेश को हम लहरी नहीं बनने देंगे, हमारा सीएम धुरंधर है। सपा के सरकार में मुख्तार अंसारी के घर एसटीएफ छापा डाल दिया है, उसके घर से मशीन गन बरामद होती है। तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है और तमाम विपक्षी दल एक तरफ है। ये परिवार की प्राइवेट लिमिटेड पार्टियों को दोबारा जनता लानी नहीं चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ श्याम तिवारी। आज हम एक ऐसा मुद्दा लेके आए हैं, शायद वो आप मुद्दा नहीं कहेंगे, लेकिन जिस तरीके से पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही, आरोप प्रत्यारोप खेल रही हैं, वार पलटवार खेल रही हैं, लेकिन सिर्फ वार पलटवार से क्या जनता की समस्याओं का हल हो सकता है? अभी भाजपा और कांग्रेस, माफ कीजिए, सपा एक दूसरे पर पलटवार कर रहे थे, पोस्टरबाजी चल रही थी, कभी वीवीआईपी चौराहे पर, तो कभी सपा कार्यालय के बाहर, तो कभी बीजेपी कार्यालय के बाहर, तो कहीं किसी चौराहे पर जो है पोस्टर लगा है। पोस्टर में एक दूसरे की कमियां गिना रहे हैं, विपक्ष सरकारी कमियां गिना रहा है, सरकार विपक्ष कमियां गिना रहा है। लेकिन आज जो पोस्टर लगे हैं वो सिर्फ राजधानी लखनऊ में नहीं लगे हैं, बल्कि यूपी के लगभग 10 से 12 जिलों में लगे हैं। ये पोस्टर लगाने वाले यूथ अगेंस्ट के कुछ युवा कार्यकर्ता हैं, माफ़ कीजिएगा, पूरा नाम है यूथ अगेंस्ट माफिया। इसके कार्यकर्ता हैं, इन्होंने पोस्टर यूपी के लगभग 10 से 12 जिलों में लगाया। पोस्टर में दिखाया कि किस तरीके से सपा का लियारी राज है और भाजपा का धुरंधर राज, मतलब योगी को धुरंधर बताया है। लेकिन क्या सिर्फ पोस्टर वार से जनता की समस्याओं का हल हो सकता है? चाहे वो गंदगी हो, महंगाई हो, कई मुद्दे ऐसे हैं। क्या एक दूसरे पर आरोप लगाने से वो चीज़ जो है झुठला सकते हैं या उसका सच बता सकते हैं? हम लोगों से बात करेंगे, लोगों से जानेंगे कि आखिरकार पोस्टरबाजी या पोस्टर पे आरोप प्रत्यारोप, पेपर की कटिंग लगाने से ही जो है हल निकलेगा, या फिर अपनी पार्टियों को सिर्फ एक चर्चित चेहरा बनाने के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खेल रहे हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, आखिरकार उनका इस पर क्या, या जो भी मामले हैं या जो भी आरोप प्रत्यारोप, तमाम जानकारियों पर लोगों का क्या कहना है। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि जिस तरीके से पोस्टर वॉर चल रहा है, एक दूसरे पर पेपर कटिंग लगाकर या वीडियो दिखाकर लगाते हैं, आखिर इस पर इनका क्या कहना है। जिस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, लगा रहे, क्या सिर्फ पेपर कटिंग से, एक दूसरे के कमियां निकालने से जनता की समस्या हल हो सकती है? नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। ये तो सबसे सरासर विवाद हो रहा है। पेपर कटिंग पे दिखा रहे हैं कि कहीं पे जो है स्वास्थ्य व्यवस्था ख़राब है, कहीं माफिया राज दिखा रहे हैं, कहीं जो है कानून व्यवस्था में कमी दिखा रहे हैं, रेप दिखा रहे हैं, कई ऐसी कटिंग दिखा रहे हैं कि सपा में ये बहुत था, भाजपा में ये ख़त्म नहीं हुआ और बढ़ गया। एक दूसरे पर आरोप लगाने से क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं होने वाला है भाई। आपके हिसाब से क्या है? हमारे जो अभी सरकार है वो ज़्यादा अच्छा कर रही है, पिछला अच्छा कर रही थी? अभी वाली सरकार जो है ये भी अच्छा काम कर रही है और आने वाले समय में भी अच्छा करेगी। वैसे तो हम तो भाजपा के हैं। नहीं, वो आपका अपना पर्सनल इशू, उससे हमें मतलब ही नहीं है। मेरा कहने से इतना मतलब है कि जिस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खेल रहे हैं, ठीक है, काम नहीं हो रहा है या व्यवस्थाएं नहीं सही हैं, गंदगी है, बहुत चीज़ें, बहुत मुद्दे हैं, तो एक दूसरे पर सिर्फ आरोप लगाने से काम होगा या काम करना भी है? नहीं तो गंदगी तो पहले भी होती थी, गंदगी अब कहाँ कौन सफाई हो गई भाई। 27 से चुनाव आ रहा है, सब पार्टियां लगी हुई प्रचार में, तो वो तो होने होना है। और मान लो जो गंदगी की बात है, तो गंदगी तो अभी भी नहीं ख़त्म हुई है। गंदगी उसी तरीके से चल रही है और ना होगी ख़त्म अभी। अब बात करें फाइनेंशियल ईयर की, तो अप्रैल महीना शुरू हो गया है, इसमें कई काम होते हैं, टैक्स, जीएसटी वगैरह सारे बहुत चीज़ें होती हैं। बात करें नगर निगम की, तो हाउस टैक्स जमा होना शुरू हो गया है, उसमें नगर निगम अपनी कुछ नियम निकाले हैं कि पहले जमा करो इतना डिस्काउंट है या छूट मिल जाएगी, बाद में करो पेनल्टी पड़ेगी। तो हाउस टैक्स नगर निगम ले रहा है, लेकिन सफाई का जिम्मा भी तो नगर निगम का है, उस पर कब ध्यान देगा? उस पर क्या कहना चाहते हैं भाई, इसमें हमारी, आप लखनऊ में कहीं तो रहते ही होंगे, वहाँ सफाई गंदगी कुछ तो होगी। अरे हम तो यहाँ एहतियामों में रहते हैं, यहाँ गंदगी है पीछे बहुत, जहाँ रूम रहते हैं गंदगी वहाँ। हाँ, तो आप जब भी कोई सफाई वाला आता हो, कहीं तो शिकायत कभी तो करी ही होगी। हम ड्यूटी चले जाते हैं, हमको कोई दिखाई नहीं देता, शिकायत क्या करेंगे हम। तो वहाँ कभी सफाई होती नहीं, कोई नगर निगम कर्मचारी है कभी? कर्मचारी का अब यहाँ कोई कर्मचारी देखने थोड़ा आता है वहाँ पर। मतलब जो कर्मचारी, मतलब जो सफाई करते हैं जो, वो कभी तो आते होंगे कि कभी कभी आते हैं? कभी कभी आते होंगे, लेकिन हम देखा नहीं ये बात। मतलब वहाँ गंदगी बराबर बनी हुई है? हाँ, गंदगी तो है। अच्छा, क्या लगता है कि 2027 को लेकर
जो जिस तरीके से सपा कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि हाँ 2027 में हम बनाएंगे, सपा कहना हम बनाएंगे, कांग्रेस का कहना हम बनाएंगे। सरकार चाहे किसी की भी आ जाए, किसी में सफाई नहीं हो पाएगी, ना क्लियर हो पाएगा। वो अपना अपना सब भूल जाते हैं जब आते हैं ना, और जब बैठते हैं कुर्सी पर सब चीज़ भूल जाएंगे। चलिए, आप आम जनता है, आप अपनी राय तो रख ही सकते हैं। तो क्या लगता है जिस तरीके से काम चल रहा है या हो रहा है, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या होगा? आने वाले समय में कुछ होने वाला ही नहीं है, ये भी बता देते हैं। मतलब क्योंकि जो अब ना हो पाया तो अब आगे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मतलब सरकारें बदलती रहेंगी, काम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। तो कहना है कि सरकारें आती रहेंगी, चीज़ें बदलती रहेंगी, लेकिन काम कुछ भी नहीं होगा। हम यहाँ आइए कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उनका इन पोस्टर वार जो कटिंग लगाते हैं उस पर उनका क्या कहना है। जी, कार्रवाई दिखाना या कागज़ों में कार्रवाई दिखाना ही जो है काम पूरा होता है। अब हम क्या बताएं, हम तो यही कहते हैं कि भाई महंगाई है, इस सरकार में महंगाई कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, बस इतना ही। लेकिन पोस्टर पे जिस तरीके से आरोप एक दूसरे पर लगाते हैं कि उनके राज में माफिया राज था, या गंदगी थी, या स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं थी, कानून व्यवस्था अच्छी नहीं थी, तो क्या लगता है? नहीं, कानून व्यवस्था तो अभी अच्छी चल रही है, ऐसी बात नहीं है। तो पिछली सरकार में व्यवस्था नहीं, तब भी अच्छी थी, पर अब महिलाओं के लिए कुछ ज़्यादा ही सुविधाएं हैं। अच्छा, आपके लिए किस तरीके की सुविधाएं, मतलब आप तो कुछ तो जानती ही होंगी आप। अब जैसे निडर होके घूमते हैं, उस टाइम नहीं घूम पाते थे, बस इतना है। महंगाई को लेकर आप क्या कहेंगी? महंगाई महंगाई पहले तो ज़्यादा वही थी है, या अब ज़्यादा अब है? ज़्यादा है, महंगाई अब ज़्यादा है। हाँ। और आपने बताया कानून व्यवस्था, महंगाई, साफ़ सफाई लिए क्या है कि साफ़ सफाई पहले ज़्यादा थी या अब हो रही है या अब होने लगी है? साफ सफाई तो खैर हमेशा ही रहती थी। अब सफाई है। अब हम रह रहे हैं, अभी यहाँ आए हैं, जिस जगह रह रहे वहाँ तो उतनी सफाई नहीं दिख रही हमें, मेरे यहाँ तो है सफाई। अच्छा, 2027 को लेकर वो क्या लगता है कि दोबारा बीजेपी सरकार आएगी या सपा सरकार आएगी? अब इतना तो नहीं हम कह सकते हैं किसकी आएगी। आप 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, तो आप देख रही हैं सब काम अपने हिसाब से, सरकार अपने हिसाब से हर कोई काम अच्छा करता है, तो क्या लगता है आने वाले समय में कौन दोबारा आ सकता है? अब भाई ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता है कि पता तो वोट तो आप भी देती होंगी ना, आपने जिसको वोट दिया होगा, आपने अगर बीजेपी वोट दिया तो कुछ सोच के दिया होगा, सपा को वोट दिया कुछ सोच के दिया होगा। जब बताएंगे तभी तो हम देंगे, हम ऐसे तो नहीं दे देंगे। आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं कि जिस तरीके से चुनाव पास आ रहा है, 2027 में चुनाव पास आ रहा है लगातार, उसके बाद कहीं ना कहीं अब पोस्टर वॉर भी तेज हो गया, आरोप प्रत्यारोप का वार भी शुरू हो गया है। इसको लेकर लोगों का क्या कहना है? जिस तरीके से चुनाव पास आ रहा है, चाहे भाजपा हो, सपा हो या कांग्रेस हो, हर कोई पोस्टर वॉर खेल रहा है, एक दूसरे कमियां दिखा रहा है, तो क्या सिर्फ कमियां दिखाने से ही चुनाव जीते जाते हैं, या चुनाव जैसे पास आते हैं तो जनता को लुभाने का काम कर रही है, चाहे वो सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई पार्टी हो? मैं जावेद कमर खां बागी बलिया से बोल रहा हूँ। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान देती है, चाहे कोई भी जात, धर्म, कोई मजहब हो, सबको सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान करती है। लेकिन जिस तरीके से हर बार पोस्टर लगते हैं, चाहे सपा के बाहर हो, चाहे भाजपा के बाहर हो, चाहे कांग्रेस, तीनों पार्टी के अलग बाहर जो पोस्टर लगते हैं, तो क्या सिर्फ पोस्टर लगा के एक दूसरे की कमी दिखाकर चुनाव जीतना ही है या जनता के लिए भी कुछ करना है? जनता का काम हो रहा है मेरे भाई, भारतीय जनता पार्टी जनता का काम हो रहा है। पोस्टर पे यही नहीं हुए तो हम उत्तर प्रदेश को लहरी नहीं बनने देंगे, उत्तर प्रदेश को हम लहरी नहीं बनने देंगे। हमारा सीएम धुरंधर है, माननीय योगी आदित्यनाथ। आपने आज जो पोस्टर लगा उसकी बात करी, चलिए उसको लेकर सवाल करते हैं। लखनऊ में लगभग 4 से 5 जगह और अन्य जिलों में 10-12 जिलों में जो है पोस्टर लगे हुए हैं, जहां लिखा हुआ है अखिलेश का लहरी राज और सीएम योगी का धुरंधर राज। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में धुरंधर राज चलेगा, योगी राज चलेगा, धुरंधर राज चलेगा, लहरी राज नहीं चलेगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि लहरी राज चलने के माने उत्तर प्रदेश का विनाश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का विनाश हो जाएगा। तो जो पोस्टर पे आरोप लगाए गए हैं कि सपा के राज में ये कमियां रही, माफियाओं को संरक्षण दिया गया, चोरी डकैती लूटमार रेप जैसी घटनाएं हुई हैं, वहीं भाजपा में भी जो है आरोप लगाए हैं कि इसमें भी जो है माफियाओं को संरक्षण दिया गया, महंगाई हुई, जनता परेशान है, रेप की घटनाएं भी हुई हैं। नहीं, सपा में हुआ है, भाजपा में ऐसा कोई नहीं है।
अगर कहीं एक आध हो गए तो भाई होना निश्चित है, वो तो हो जाएगा। लेकिन सपा जैसा इसमें कोई नहीं आतंक, सपा जैसे भाजपा में वैसा कोई दुराचार भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, ऐसा कोई नहीं है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। जिस तरीके से पार्टियां पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोप खेल रहे हैं, पोस्टर पे पेपर की कटिंग लगा रहे हैं, पुराने जैसे जो कहा जाता है जख्म निकाल रहे हैं कि उनकी पार्टी में ये कमियां थी, माफिया, गुंडा, महंगाई, एक दूसरे पर आरोप लगाएं, तो क्या आरोप लगाने से ही जनता की समस्याएं खत्म हो सकती हैं? देखिए, आप फुटबॉल मैच देखे होंगे तो जैसे कोई एक टीम 3 गोल पहले ही मार दी तो वो क्या करती है, वो टाइम पास करती है। अब विपक्ष एकदम लगता है कि उसको खा जाएगी, एकदम जी जान से लग जाती है उसको उखाड़ फेंकने के लिए। लेकिन जो 3 गोल पहले से मार ले रहती है वो टाइम पास करती है कि हमारा तो काम हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है और तमाम विपक्षी दल एक तरफ है। भारतीय जनता पार्टी अपना 3 गोल कर चुकी है। उस सुशासन व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, विकास, सारे धर्म, सारे जातियों को लेकर चलना, ये सारा जनता देख रही है और उस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को फिर चुनने जा रही है। गुंडा, मवाली, बवाली, क्राइम, क्रिमिनल से जनता भी निकली है। और जब भी मुहर लगाने जाती है, चुनाव आता है, तो उसको वही दिन याद आता है कि मुख्तार अतीक और सपा के सरकार में क्या होता था, जंगल राज में क्या होता था, अखिलेश और मुलायम के राज में क्या होता था। इसलिए जिस वोटर का मन नहीं होता है वह भी अपने विकास के नाम पे, अपने प्रदेश को सुरक्षित रखने के नाम पे, माननीय योगी आदित्यनाथ के नाम पे वोट करेगी भारतीय जनता पार्टी को और करती आ रही है। तो जैसे जो पोस्टर लगे हैं, अभी हाल में पोस्टर लगे, आज की बात करें, लगभग यूपी के 15 से 16 जिलों में पोस्टर लगे हैं। एक यूथ अगेंस्ट माफिया करके एक छात्रों का संगठन है, उन्होंने पोस्टर लगाया है कि अखिलेश का लियारी राज और सीएम योगी का धुरंधर राज। तो उसमें जो आरोप लगाए, क्या लगता है आपको वो आरोप सही है? आरोप क्या है? आरोप अखिलेश में ये लगाए हैं कि अखिलेश के समय में जो है माफियाओं को संरक्षण दिया गया, कई घटनाएं हुई हैं, चोरी, डकैती, रेप, कई आरोप लगाए उसमें, ठीक, अवैध कारोबार। वहीं दूसरी ओर एक तरफ योगी फोटो लगी, उसमें लगाया कि माफियाओं पे नकेल कसी गई, कारोबार जो अवैध कारोबार है वो नहीं हो रहे, महिलाओं सुरक्षा है। तो क्या लगता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ये सही है? देखिए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कोई किया नहीं है। इतिहास अपने आप लिखा जाता है, जो सत्य होता है वही इतिहास लिखा जाता है। यह पूरी जनता देख रही है। अगर गिनाने चलूं तो मुझे घंटों लग जाएगा सपा और अखिलेश का क्राइम और भ्रष्टाचार। लेकिन आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, इससे बहुत बड़ा एक समाज का आईना मिलेगा आपको भ्रष्टाचार का और क्राइम का। सपा के सरकार में मुख्तार अंसारी के घर एसटीएफ छापा डालती है, उसके घर से मशीन गन बरामद होती है और उस एसटीएफ के अधिकारी को, चूंकि मुख्तार अंसारी के घर से मशीन गन मिलता है, इसलिए उस शैलेंद्र या पता नहीं क्या नाम था उसका, शैलेंद्र सिंह, उसको मार मार के इतना प्रताड़ित किया गया कि उसके शरीर में एक भी अंग बाकी नहीं था जहां वो चोट का निशान ना हो। यह भ्रष्टाचार और क्रिमिनल की दुनिया थी। और आज एक साधारण व्यक्ति अभी जिसके पैरों में जूता नहीं है, वो हमारे मुख्यमंत्री को गुंडा बोल रहा था किसी चैनल पे। यानी इतनी माहौल बदली है कि एक आम आदमी सीना तान के चलने को तैयार है। हमारे बहन बेटियां सड़क पे 12 बजे रात को अपनी जरूरत से निकल सकती हैं। एक सवाल ये है कि जैसे ही चुनाव पास आता है, फिर चाहे वो विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, पोस्टर वॉर शुरू क्यों हो जाता है? क्या जनता को लुभाने का काम होता है कि जनता जो है अब बातों में आ जाए और वोट वापस उसी सरकार को दे या किसी और को दे? देखिए, मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर कोई पोस्टर ना लगाए तब भी चुनाव जीतने वाली है। तीसरी बार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है।
चूंकि देखिए सच्चाई यही है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और मीडिया में चिल्लाने वाले चंद लोग हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट कहां है? खेतों में, गांवों में, कंपनियों में, रोजगार में। उनको चिल्लाना और बोलना नहीं है, उनको पोस्टर नहीं देखना है, उनको अपनी सुरक्षा देखना है, अपनी इज्जत देखनी है, प्रदेश का सम्मान देखना है, प्रदेश का विकास देखना है। वो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाले हैं। तो ये पोस्टर वार से कुछ नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है और एक क्राइम इस प्रदेश से खत्म हुआ है, माफिया राज खत्म हुआ है, जातिवाद खत्म हुआ है। उसको दोबारा ये जनता लानी नहीं चाहती है। ये परिवार की प्राइवेट लिमिटेड पार्टियों को दोबारा जनता लानी नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी मात्र एक पार्टी है जो संगठन है, कोई परिवार की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है। इसलिए परिवार की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी को दोबारा एंट्री नहीं देना चाहती है उत्तर प्रदेश में। आप देख लीजिए अखिलेश जी के घर में 25 लोग हित रिश्तेदार, नात, भाई बहन, उनके सांसद और विधायक और मंत्री हुआ करते थे, आज भी हैं। जिला पंचायत से लेकर बीडीसी तक उनके घर में लोग हैं। मैं तो कहता हूं, अरे भाई तुम्हारे अलावा और तुम्हारे पार्टी में कोई मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, तुम्हारे पार्टी में कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष के लायक नहीं है, तो फिर किस लिए पार्टी चला रहे हो? बना दो दूसरे को, किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिना अभी घोषित कर दो दूसरे किसी को मुख्यमंत्री। लेकिन नहीं, इन लोगों की घर की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, जैसे गांधी परिवार की है, उसी ट्रेंड पे ये अखिलेश जी चल रहे हैं। घर की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बना के रखे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अब सोच ली है कि अब कोई भी भारतीय जनता पार्टी के अलावा देश का जनता सोच लिया है कि कोई भारतीय जनता पार्टी के अलावा विकास नहीं कर सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई विकास नहीं कर सकता। आज जो पोस्टर लगा है, आज छात्र सभा के कुछ छात्र हजरगंज थाने में गए थे, उन्होंने शिकायत पत्र दिया था कि जो पोस्टर लगा है, अखिलेश पे जो आरोप लगाए, उसका उन्होंने विरोध जताया है। अलग अलग जगह जो है समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पोस्टर फाड़ने का भी काम किया। ये पोस्टर आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। 10 साल का उसका कार्यकाल पूरा हो गया, उनके पास विकास के नाम पर गिनाने के लिए कोई काम नहीं है। इसीलिए सत्ता पक्ष जो है अपनी खिसियानी बिल्ली खम्हा नोचने का जो काम कर रही है, वो विपक्ष के जो है तरह तरह की बात को लेकर के उसको काम करने का काम कर रही है। उसके जो बीजेपी के लोगों ने पोस्टर लगाया था, उसके जवाब में समाजवादी पार्टी के यूथ के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, लोगों ने लगाया था। और उसमें दर्शाया गया है कि गुंडा माफिया कौन है और किसान का प्रदेश का मसीहा कौन है। आपने दोनों में फ़र्क साफ के रूप में देखा होगा। एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं, वो कहीं ना कहीं जो बनारस में जो महिला विद्यार्थी है उसके साथ जो रेप हत्या हो रहा है, उनके जो है लोगों को जेल से निकाल के माला पहनाया जा रहा है जो लोग रेप कर रहे हैं। दूसरी तरफ गांजा पकड़ा जा रहा है। तीसरी तरफ नौजवानों को कस्टोडियल जो है इनकाउंटर के नाम पे मारा जा रहा है। और आप देखिए, एक तरफ माननीय अखिलेश यादव जी जो अपने 5 साल के कार्यकाल में स्टेडियम बनवा रहे हैं, एक्सप्रेसवे बनवा रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं, एम्बुलेंस दे रहे हैं और लखनऊ में नया जो है लोक भवन देने का काम कर रहे हैं। वो सब ठीक है, लेकिन जिस तरीके से पोस्टर वॉर चल रहा है, कभी समाजवादी पार्टी कार्यालय बाहर पोस्टर लगा होता है, कभी भाजपा के बाहर लगा है, कभी कांग्रेस के बाहर लगा है, तो क्या सिर्फ पोस्टर लगाने से जनता को बेवकूफ़ बनाने से वोट मिल जाएगा? मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, हर चीज़ की शुरुआत बीजेपी के पास एक काम गिनाने के लिए 10 साल में ना प्रदेश में है ना केंद्र में है। बीजेपी केवल अपने जो है झूठ को छिपाने के लिए, जो है ध्यान से भटकाने के लिए तरह तरह के मुद्दे लाने का काम कर रही है। अभी तो 9 वर्ष मनाए गए थे, नहीं, वो नव निर्माण मनाए, वो तमाम उनके अलग अलग जो दिखावे काम होते हैं वो करें, लेकिन हकीकत में उत्तर प्रदेश की जनता को दिखाने के लिए बीजेपी के पास कोई काम नहीं है। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ, कब तक मजहबी नशा बांटिएगा, ये उन्मानवादी हवा बांटिएगा, ये मस्जिद ये मंदिर शिवालय के झगड़े वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा? भारतीय जनता पार्टी की धर्म और जाति की राजनीति को उत्तर प्रदेश की जनता ने 2024 के चुनाव में हटाने का काम किया है, सुपड़ा साफ करने का काम किया है, जिसका नतीजा 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करके और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन बीजेपी आरोप है, बीजेपी जातिवादी धार्मिक पर चुनाव जीतती है और 27 में जो है हरा देगी, सपा आएगी। क्या कहना है आपका?
देखिए, जो आपने जातिवाद की बात किया तो ये वही पार्टी है, अगर आपने गौर किया, उसने बताया देखो साहब 28 हमने इनको बनाया है ओबीसी, 10 एससी बनाए, मतलब बोर्ड लगाए जो है पूरी तरीके। तो भारतीय जनता पार्टी जातिवादी पार्टी है, संप्रदायवादी पार्टी है, इससे जो इनकार नहीं किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न आपका है कि 27 में क्या होगा, तो 27 में हिंदुओं, इसको हिंदू पक्ष ज़्यादा जुड़ा है ना इसके साथ, भाजपा के साथ, हिंदुओं की पार्टी है ना, और हिंदुओं में 7 जन्म माने जाते हैं, 7 जन्म तक साथ निभाया जाता है, और विवाह भी होता है, 7 भामर होती है। ये कौन से मुख्यमंत्री हैं? ये 7वें मुख्यमंत्री। 3 बार कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे, 1 बार राजेंद्र गुप्ता रहे, 1 बार राजनाथ सिंह रहे, 5 बार हो गए, और 6वें बार ये हुए, 7वें बार फिर हो गए, 7 बार मुख्यमंत्री रह चुके। अब उत्तर प्रदेश की जनता नया विकल्प चाहती है, नया नेतृत्व चाहती है, अब किसी प्रकार से इनको वापस नहीं तो लाएगी। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से ये पोस्टर वॉर चल रहा है, उससे क्या समाजवादी पार्टी आ जाएगी? समाजवादी पार्टी बिल्कुल नहीं आएगी। वो नहीं, वो इसलिए नहीं आएगी कि आप देखिए लालू यादव बिहार में, उसके पास कितना सीट कम था, केवल 4 विधायक कम था, और वहाँ पे कांग्रेस भी बड़ी अच्छी पार्टी थी, 19 विधायक थे, कम्युनिस्ट पार्टी के 17 विधायक थे। उत्तर प्रदेश में कम्युनिस्ट पार्टी की पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं जमानत नहीं बची है एक भी विधानसभा क्षेत्र में, कांग्रेस के केवल 2 विधायक है। तो यहाँ पर तो कांग्रेस भी कमज़ोर है, कम्युनिस्ट भी कमज़ोर हो। जो लोग 22 में इनके साथ गए थे, चाहे वो राजभर हों, चाहे वो जयंत चौधरी हों, चाहे ये स्वामी प्रसाद मौर्य हों, सब के सब लोग जो है बाहर चले गए। 6 लोग आए थे, 6 बाहर चले गए उनके साथ में। तो समाजवादी पार्टी कैसे जीत जाएगी 27 में? समाजवादी पार्टी वो जनता के बीच भी नहीं जा रही। जो मुलायम सिंह का हो रहा था, लोगों के पास जाते थे, 1 बजे, 1:30 बजे, 2:30 बजे लोगों से मिलते थे, बात करते थे, तो अखिलेश यादव तो कर नहीं रहे हैं। तो नया नेतृत्व लोग चाह रहे हैं कि जो है कोई न कोई नया। आपके हिसाब से आप किस नेतृत्व की बात कर रहे हैं, कौन आएगा? जो छोटे छोटे दल हैं, छोटे छोटे सामाजिक संगठन है, जनता है, तो मुझे लगता है कि इंदिरा गठबंधन, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन अलायंस, जिसकी नेता माननीय चौधरी किरण सिन्हा जी हैं, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, जो इस समय ममता बनर्जी के साथ लगे हुए हैं, चुनाव के बाद जो है माननीय किरण सिन्हा जी यहाँ आएंगी। सवाल ये है कि जिस तरीके से चुनाव आते हैं, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा, कोई चुनाव हो, चुनाव जैसे नज़दीक आते हैं, 6 महीने साल या साल में बचता है, तो ये पोस्टर वॉर क्यों शुरू होता है? क्या पोस्टर वॉर करने से जनता को बहलाया जाता है क्या? लुभाने के लिए रैली की जाती है, सम्मेलन किया जाता है, पोस्टर किया जाता है, लेकिन हम लोग इस पक्ष में हैं कि आंदोलन खड़ा हो, जनता अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो, जनता शिक्षा के लिए लड़ाई लड़े, स्वास्थ्य के लिए लड़ाई लड़े, रोजगार के लिए लड़ाई लड़े, अपने न्याय के लिए लड़ाई लड़े, सुरक्षा के लिए लड़ाई, जो आज जनता को नहीं मिल पा रहा है। आज देखिए तमाम लोग, अब छोटी छोटी बीमारी हो जाए, 20 लाख रुपया दीजिए पीजीआई में जो है, आज ये जो इतने बड़े बड़े प्राइवेट मेदांता वगैरह खुले हुए हैं, वहाँ कोई गरीब आदमी घुस नहीं सकता है। तो आज तो सबसे बड़ा जो है संकट जीवन का संकट है। पढ़ाई लिखाई जो है, लखनऊ में 5,000 रुपये की नौकरी अगर करना चाहे कोई नौजवान, कि जो है भले वो बीएड कर लिया हो, मतलब ग्रेजुएट कर लिया हो और टेक्निकल ग्रेजुएट हो, लेकिन अगर 5,000 रुपये की नौकरी चाहे, 5,000 रुपये की नौकरी लखनऊ में नहीं मिलेगी। आप 4 बाग पे खड़े हो जाइए, ट्रेनों पे जैसे भेड़े बकरियां भरी होती, मुर्गियां भरी होती, वैसे भर भर के लोग। तो मतलब आपका ये कहना है कि ना भाजपा, ना सपा, ना कांग्रेस, कोई नहीं आएगा? कांग्रेस तो रेस में ही नहीं है, क्योंकि वो पिछले कई बार से आप 1 विधायक, 2 विधायक, आज की तारीख में 2 विधायक मात्र, और वो भी सीटें जो है स्थानीय स्तर पे वो जीत गए। 1 सीट तो उनकी है ही है, चाहे जो। चलिए कुछ लोगों से और बात करते हैं कि जिस तरीके से पोस्टर वॉर चल रहा है, चाहे वो विधानसभा चुनाव, चाहे लोकसभा चुनाव, पोस्टर वॉर जैसे ही चुनाव आते हैं पोस्टर वॉर शुरू हो जाता है, तो क्या जनता को लुभाने का काम है क्या? जनता को लुभाने का काम तो ये राजनीति की पार्टी जितनी लोग हैं वो शुरू से करते आ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जैसे जो भी लोग इस समय देख रहे हैं और आज जिस कंडीशन में देश के साथ लोग खड़े हैं, उससे लगता है कि जनता पोस्टर और बैनर पे नहीं जाएगी। अच्छा, जिस तरीके से ये पोस्टर लगते हैं उसमें पेपर कटिंग लगाई जाती है कि हाँ सपा के कार्यकाल में ये हुआ कि माफियाओं को संरक्षण दिया गया, लूट, डकैती, चोरी, अवैध कब्जा, ठीक। वहीं जब भाजपा कार्यकाल चल रहा है तो इसमें भी जो है सपा आरोप लगा रही है कि इसमें भी जो है माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है, लूट डकैती हो रही है। कई आरोप जो सपा के वो सरकार के पक्ष में होते तो सरकार वो छुपा लेती। क्या ये पोस्टर पर सब लगाने से जनता जो है पलट जाएगी क्या? नहीं, कभी नहीं पलटेगी। 2027 में फिर से बीजेपी सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी। लेकिन लोगों का कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोग परेशान हैं,
पैसे बचत हो नहीं पा रही है, तो दोबारा कैसे बनेगी? लोग तो मना कर रहे हैं कि नहीं बनेगी। ये तो शुरू से देखा जाता है कि जब भी कोई दिक्कतें आती हैं तो उसमें महंगाई होता है। महंगाई हमेशा रहा है। जिस स्थिति में साल गुजरते हैं उस स्थिति में महंगाई चलता रहता है। उसके लिए जो व्यापार होता है उससे लोगों को इनकम भी होता है। ऐसा नहीं है, लोग अगर काम करना चाहेंगे तो उनके लिए कोई महंगाई नहीं है। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, सबका यही कहना है कि जिस तरीके से चुनाव पास आते हैं तो पोस्टर वॉर शुरू होता है, जनता को लुभाने का काम होता है। सिर्फ पेपर कटिंग लगाने से या एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से जनता की समस्याओं का हल नहीं निकलेगा, क्योंकि जनता अब समझदार हो चुकी है, जानती है कि पोस्टर पे किस तरीके से एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, खाली अपनी सियासी सत्ता की रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ मैं श्याम तिवारी, प्राइम टीवी, लखनऊ।